श्री हरि श्री भागवत दर्शन भागवती कथा प्रथम खंड। व्यास शास्त्रो पवनतः सुमनांसि विचिन्वता प्रणीतं प्रभु दत्तेन माला भागवती कथा। लेखक श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी। जयार्थ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री नारायण विमल विशालपुरी निवासी नर नारायण ऋषि तपस्वी अज अविनाशी। माता वीणा पाणी सरस्वती वाणी देवी कियो वेद को व्यास पराशर सुत गिरि सेवी। धरी सिर सबके पाद की पावन पुण्य पराग अति भनु भागवत भव्य भव भयहर भाषा यथामति। जो आदि अंत से रहित श्रीमन नारायण है, जो भू वैकुंठ श्री विशालपुरी में सदा निवास करते हैं, जो चराचर जगत के स्वामी हैं, जिनके श्वास प्रश्वास से प्रतिक्षण असंख्यों ब्रह्मांडों की स्वतः ही रचना होती है, उन सर्वोद्धार लक्ष्मीकांत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीमन नारायण भगवान के पाद पद्मों में कोटि कोटि प्रणाम है। जिन्होंने दक्ष की पुत्री धर्म की पत्नी जन्मदाता मूर्ति देवी के गर्भ से अवतार लिया है, जो जन्म से ही त्यागी विरागी तपस्वी हैं, जिन्होंने नैमिषारण्य पुष्कर क्षेत्र आदि पावन तीर्थों को अपनी स्थिति से तपस्या करके परम पावन क्षेत्र बना दिया है। शतव्रतु देवराज इंद्र को भेजी हुई असंख्यों अप्सराओं तथा मनमथ वसंत समीर आदि को जिन्होंने अपनी तपस्या में विघ्न करते हुए देखकर भी क्रोध नहीं किया, काम के साथ साथ जिन्होंने क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली है, जिन्होंने अपनी उरु से उर्वशी जैसी असंख्य अप्सराओं को उत्पन्न करके स्वर्ग के देवताओं को विस्मित बना दिया है, जो तपस्या में निरंतर निरत रहते हैं, उन तपस्या की जाज्वल्यवान प्रत्यक्ष मूर्ति नर नारायण दोनों भाइयों को मैं नतमस्तक होकर नमस्कार करता हूँ, जिनके बिना विश्व में वर्णों का विभाग नहीं, अस्तित्व नहीं, जो संपूर्ण ज्ञान की प्रदात्री हैं, जिनकी वीणा की झंकार से सप्त स्वरों सहित संपूर्ण संगीत की उत्पत्ति हुई है, जिनके जग जननी कुमारी आदि अनेक रूप हैं, उन भगवती सरस्वती देवी के चरणों में नम्र होकर मैं श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। जो भगवती सत्यवती में भगवान पराशर के वीर्य से उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने एक वेद के 4 विभाग करके संसार के कल्याणार्थ उन्हें सरल सुगम बना दिया है, जिन्होंने स्त्री शूद्र तथा द्विज बंधु जो वेदाध्ययन के अधिकारी नहीं हैं, उन पर कृपा करके पंचम वेद महाभारत की रचना की है, जो भरत वंश की रक्षा करने वाले और उससे उच्छेद से बचाने वाले हैं, जिन्होंने वेदों के संपूर्ण अर्थों को पुराणों के द्वारा कथन किया है, जिससे सर्वसाधारण पुरुष उस दुष्कर ज्ञान को सुगमता के साथ समझ सके, जिन्होंने विविध धर्मों का संक्षेप और विस्तार के साथ वर्णन किया है, जो धर्म के रक्षक और प्रतिपालक हैं, जिन्होंने ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या करके उपनिषद के वेदांत वाक्यों की, जो परस्पर में विभिन्न से प्रतीत होते थे, एक वाक्यता की है, जिन्होंने समस्त ज्ञान को उच्छिष्ट कर दिया है। सभी लोग उसी उच्छिष्ट ज्ञान को भांति भांति से अपनी अपनी भाषा में कथन करते हैं, जो साक्षात श्री हरि के अवतार हैं, जो एक मुख के प्रजापति और 2 बाहु वाले विष्णु तथा द्विनेत्र वाले महेश हैं, जिन्होंने मानसिक खेद के ब्याज में देवर्षि भगवान नारद से भागवत ज्ञान प्राप्त किया है, जिन्होंने कली काल के अल्पमति अल्पायु पुरुषों को अज्ञान सागर में डूबते देखकर
श्रीमद् भागवत रूपी दृढ़ नौका बनाकर स्वयं ही कर्णधार बनकर उनके उद्धार के लिए प्रयत्न किया है, जिन्होंने संपूर्ण ज्ञान को सदाचारी ऋषियों में विभक्त करके लोप होने से उसकी रक्षा की है। श्रीमद् भागवत रूपी त्रैलोक के पावन महान स्वाद रस को बिना भेदभाव के वितरण करने के लिए अपने परम ज्ञानी परम विरक्त सुत शुक्रदेव को उत्पन्न किया है। उत्पन्न होते ही जो संसार त्याग कर वन में चल गए थे, उन्हें बड़े कौशल से बुलाकर, जिन्होंने अधिकारी समझकर उन्हें ही भागवतामृत वितरण करने के लिए नियुक्त किया है, जो ऋषियों में परम सम्मानीय हैं, जिनका ज्ञान सदा अंगुठित है, जो त्रिवर्ग साधन तथा मुक्ति साधन सभी में समान रूप से निष्णात हैं, जिनकी दृढ़ नौका के सहारे अनेकों भूले भटके डूबते हुए जीव संसार सागर से सदा के लिए पार हो गए हैं। उन शक्ति लोक पितामह पराशर जी के पौत्र, ब्रह्मा जी के सपौत्र, वशिष्ठ जी के प्रपौत्र भगवान व्यास देव के चरणों में हमारा श्रद्धा भक्ति सहित प्रणाम है। हे ज्ञान के निधि, हे जगत उद्धारक, हे परम गुरुदेव, हे विश्ववंद्य, इस क्षुद्र जीवों पर कृपा करें। आपके परम पावन पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए मैं इस भाषा भागवत तत्व को अपने जैसे विद्या बुद्धिहीन पुरुषों के सम्मुख रख सकूं। मुझ में विद्या बुद्धि नहीं, मुझे अपने विद्या बल का भरोसा नहीं। मैं समस्त साधनों से हीन हूँ, मति मलिन हूँ, दानाति दीन हूँ, दीनाति दीन हूँ, किंतु एकमात्र आपकी अहेतु की कृपा का ही भरोसा करके संत महात्माओं के मनोगत भाव जानकर उनकी आंतरिक आज्ञा पाकर ही इस दुरूह कार्य में प्रवृत्त हुआ हूँ। हे अशरण शरण, मेरे मस्तक पर अपना वरद हस्त रख दीजिए, मेरे मन में बैठकर प्रेरणा कीजिए, मेरा हाथ पकड़कर लिखाइए और अपना गूढ़ तत्व सर्वसाधारण लोगों के सम्मुख भाषा गद्य में प्रकट कराइए। इसमें मेरी चातुरी नहीं, आपका ही कार्य है। आप ही ज्ञान के स्रोत हैं, आप ही की सेवा पद पर प्रतिष्ठा है। मैं तो आपका आज्ञाकारी कृत दास हूँ, आपके भावों का प्रकाशक हूँ, आपका निर्जीव यंत्र हूँ, आपकी बांसुरी हूँ। जैसी फूंक भर देंगे वैसा ही स्वर निकल आवेगा। हे विश्व को अपने सुमधुर संगीत से मोहित करने वाले देव, मेरा पुनः प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे व्यास नंदन, आपकी कृपा के बिना कोई भागवत तत्व नहीं समझ सकता है। हे गुरु, आपकी किन शब्दों में स्तुति करूं? भाव नहीं, भाषा नहीं। आपका अवतार हम जैसे जगजाल में जकड़े जीवों की रक्षा के लिए ही हुआ है। आप तो जन्म से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं। आप श्री जी के कर कमल पर क्रीड़ा करने वाले क्रीड़ाकीर हैं। आपने उस मधुराति मधुर रस का स्वयं अनुभव किया है और उसी को व्यास मुख से सुनकर संपूर्ण संसार में फैलाया है। इस दिव्याति दिव्य मधुर रस के सच्चे अधिकारी तो आप ही हैं, क्योंकि जिस हृदय में काम वासनाएं हैं उसमें श्याम वासना कहाँ? आपका तो काम से परिचय भी नहीं है। आपकी आत्मा को तो काले भूत ने ग्रहण कर रखा है। आप तो उसी भूतावेश में इतस्ततः भ्रमण करते हुए आदि व्याधियों की अग्नि में जलते हुए प्राणियों को परम शीतलता प्रदान करते फिरते हैं। आप कहीं अधिक ठहरते भी नहीं, आपको अवकाश भी नहीं, क्योंकि इस अनादि जगत में अनंत अधिकारी हैं। उन सब की आपको खोज खबर रखनी है, सबका उद्धार करना है। किंतु कृष्ण कथा में तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। परिव्राजक व्रत का परित्याग करके एक स्थान पर
कुछ काल को बस भी जाते हैं। हे मेरे गुरुदेव आचार्य प्रवर, आइए कुछ काल मेरे कलुषित काले हृदय में काली लोह की लेखनी में भी वास करिए। ऐसे अपवित्र स्थान में वास करने के लिए मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं कि इसके द्वारा कृष्ण कथा यत किंचित असंबद्ध गान होगा। कैसी भी हो कृष्ण कथा तो कृष्ण कथा ही है। किसी के द्वारा गाई जाए उसके स्वरूप में विकृति नहीं होती। काक की विष्ठा में रहने पर भी अश्वत्थ का बीज अश्वत्थ को ही उत्पन्न करता है और वह वासुदेव स्वरूप सबका पूजनीय होता है। अतः आइए मुझे सिखाइए, बताइए और लिखवाइए। आपकी वाणी से ही बोलूंगा, आपकी शक्ति से ही लिखूंगा और जय जय बोलकर आपके पाद पद्मों में प्रणत होकर इस भागवती कथा का आरंभ करूंगा। व्यास तनय वासिष्ठ विज्ञ वैराग्यवान अति, कृष्ण नाम मधु मधुर मधुप मदमत्त महामती। भाक्ति भागवत भनी पार भव सिंधु कियो है, कली कलमश करी दूर दिव्य आलोक दिए है। परमहंस सुखदेव वर सुंदर सुख कर नाम है, तिनके पद पाथोज में श्रद्धा सहित प्रणाम है। हरि ओम तत्सत।